नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलो, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारी सी क्यूट लव स्टोरी, जो कि एक बेसिकली शॉर्ट लव स्टोरी है। बाकी कहानियों की तरह इसको हम खींचेंगे नहीं। 2 या 3 एपिसोड में मैं इस पूरी कहानी को कवर कर दूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। शुरू से बंधा इश्क। कैसा है टाइटल? बता देना। मुझे तो पर्सनली अच्छा ही लगा, आप लोग बताना कैसा लगा। ये जो कहानी है ये है कि एक फीमेल सिंगर और उसके फैन के बीच उन दोनों का जो रिश्ता है उसी के बारे में ये कहानी है। जो हमारे दोनों मेन लीड हैं उनका नाम है अर्जुन और अनन्या। अर्जुन एक आम मिडिल क्लास लड़का है जो एक नौकरी करता है छोटी मोटी सी, और अपने फैमिली के साथ अपने एक 2 मंजिला मकान में रहता है। उसके घर में है उसके मम्मी पापा, उसकी बड़ी बहन। अर्जुन घर में सबसे छोटा है। और जो हमारी फीमेल लीड है वो है एक बहुत बड़ी सुपरस्टार सिंगर, जिनका काम बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को। बड़े बड़े जगहों पे उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं शहर में। ढेर सारे फैंस हैं, करोड़ों में फैंस हैं पूरे देश में। और ये जो लड़की है हमारी अनन्या, वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है। अनन्या के जो फादर हैं वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने अनन्या को गाने की तरफ ज़्यादा मोटिवेट किया है। वो कहते हैं ना कि अगर मैं एक्टर हूँ तो मेरा बेटा एक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वैसे ही अगर मैं म्यूज़िक में काम कर रहा हूँ तो मेरी बेटी सिंगर बनेगी। अभी अनन्या का जो बचपन से उसके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा प्यार और लाड से बड़ा किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कुछ मांग लिया हो और उसके माँ बाप ने उसको नहीं दिया। मतलब जो भी वो कहेगी उसको तुरंत ही वो मिल जाता था। और अभी वो इतनी बड़ी स्टार सिंगर बन चुकी है। तो अनन्या का कैरेक्टर कुछ ऐसा है, ज़िद्दी है, गुस्से वाली है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और घमंड थोड़ा बहुत उसमें है, और गुरूर भी है, जो कि होना चाहिए खूबसूरत लड़कियों में। अभी चलते हैं हमारे अर्जुन की तरफ। अर्जुन एक कंपनी में काम करते हैं। तो वो एक इंजीनियर है। तो जिस कंपनी वो काम करते हैं वहाँ हर साल एनुअल फंक्शंस होता है बहुत ज़ोरों शोरों से। इस साल भी एनुअल फंक्शन का इंतज़ाम किया गया है और इस साल कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो इसी को लेके उनके जो बॉस हैं उन्होंने एक मीटिंग अरेंज किया है। उनकी मीटिंग जो हॉल में होता है, बहुत बड़ा एक हॉल है, वहाँ पे मीटिंग अरेंज किया गया है, जहाँ पे कंपनी के सारे स्टाफ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब वहाँ पे मौजूद हैं। इतने में ही उनका बॉस आते हैं स्टेज पे और वो कहने लगते हैं, हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हर बार की तरह हमारा कंपनी इस बार भी एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, पर इस बार कुछ चेंजेस हैं। इस बारी हम लोग अपने मर्जी से किसी को नहीं बुलाएंगे। हम लोग आपका राय जानना चाहते हैं कि आप लोग किसे देखना चाहते हो, कौन सा सेलिब्रिटी गेस्ट है जिसको आप लोग पसंद करोगे देखना। मतलब जो फंक्शन था वहाँ पे हर साल सेलिब्रिटीज आते थे बड़े बड़े, तो इस साल ये लोग चाहते थे कि जो स्टाफ है वो बताए कि किसको लाना है। अभी वो ये कह के अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे और भी मेंबर्स थे जो बैठे हुए थे चेयर्स पे। इतने में ही एक महिला आती हैं जो कि बॉस की सेक्रेटरी है। वो कुछ नाम अनाउंस करती है
और वहाँ पे एक वोटिंग किया जाता है। जो स्टाफ है वो बताएंगे कि उनके फेवरेट कौन है। तो कुछ नाम अनाउंस किए गए थे, उनमें से ही उनको चूज़ करना था, हालांकि जो फेमस सिंगर्स है उनमें से। तो जितने भी स्टाफ थे उन्होंने बराबर अपने अपने पसंद के जो भी हैं तीनों में से, उनमें चिट्स वो लोग बनाते हैं जिसमें नाम लिख के उस वोटिंग बॉक्स में डाल देते हैं। एक वोटिंग बॉक्स रखा होता है, उसमें डाल देते हैं। तो आखिर में जब ये वोटिंग ख़त्म होता है, काउंसलिंग से पता चलता है, जो चिट्स मिले थे वो सब काउंसलिंग करके देखा जाता है कि एक सिंगर है जो कि ज़्यादा उनको वोट मिला है। तो वो अनाउंस करती हैं जो सेक्रेटरी थी। इस साल हमारे फंक्शन की चीफ गेस्ट रहेंगी अनन्या मेहता। तो ये जब वो अनाउंस करती हैं, पूरे हॉल में एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का माहौल एक्साइटमेंट से भर जाता है। सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे, चीयर अप कर रहे थे। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि जो हमारी अनन्या थी बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर थी और सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। तो ये हो जाता है। इतने में देखा जाता है वहाँ पे एक लड़का था, वो बिल्कुल स्टैचू बन के बैठा हुआ था। वो थे हमारे अर्जुन। अर्जुन जो है वो अनन्या के बहुत बड़े फैन हैं। उनके गानों का, उनके जो म्यूजिक एल्बम्स आते हैं उनका वीडियो, कभी कभी होता है ना, कोई सिंगर होती है जो अपने ही गानों में कैमियो करती है। तो अनन्या के बहुत सारे वैसे वीडियोस सॉन्ग आए हुए थे। तो वो भी अर्जुन बहुत ज़्यादा देखा करता था, उसके गाने सुना करता था, हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता था। मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्रश था अनन्या पे, पागल था वो उसके पीछे। तो जैसे ही अर्जुन को सुनाई देता है अनन्या का नाम, वो बिल्कुल ही फ्रीज होके बैठ जाता है। उसको लग रहा था कि आजू बाजू बिल्कुल सन्नाटा है, शांत सा माहौल है और कुछ उसको सुनाई नहीं दे रहा है। उसके कानों में बस गूंज रहे हैं अनन्या अनन्या। इतने में उसके चेहरे पे आ जाती है एक मस्त सी मुस्कान। वो पहले तो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि अनन्या आ रही है। फिर जैसे वो थोड़ी देर वो सुनता रहता है ये बात, तो सोचने के बाद वो एक्साइटमेंट से चिल्ला पड़ता है कि ये। तो ये सीन यहीं पे होता है। बाद में जो अर्जुन है वो अपने दोस्तों के साथ बाय वगैरह करके, कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, वो सीधा चला जाता है अपने घर में। अर्जुन पहुंचता है अपने घर। उसका जो घर था वो कुछ ऐसा था, एक 2 माले की, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक छोटा सा घर बना हुआ था और उसके सामने एक मस्त सी गार्डन थी। उसके पीछे थोड़े बहुत पेड़ वगैरह लगे हुए थे। एक बहुत अच्छा सा व्यू था उसके घर का, बहुत खूबसूरत सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं पर बहुत खूबसूरत था। ये मत सोचो कि आलीशान होगा तो अच्छा ही होगा घर, अरे छोटे घर भी अच्छे होते यार। तो तो अर्जुन पहुंचता है अपने घर, और पहले भी मैंने बताया कि वो घर में सबसे छोटा था। तो लोग कहते हैं जो घर के छोटे होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही नोटी होते हैं, शरारती होते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, छोड़ो। तो अर्जुन पहुंचता है अपने घर में और वो जाके देखता है कि जो हॉल था वहाँ पे उसके मम्मी पापा और उसकी जो बहन है वो बैठी हुई हैं। अभी अर्जुन के जो पापा थे वो रिटायर्ड हो चुके थे और उसकी बहन भी जॉब करती थी और अर्जुन भी जॉब करता था। वो दोनों ही फैमिली को सपोर्ट दे रहे थे और उसकी मम्मी हाउस वाइफ थी। तो इतने में ही जो अर्जुन जाता है, देखता है अपनी फैमिली को, और वो जाके पहले तो अपनी मम्मी से गले लगता है, फिर अपनी बहन से जाके गले लगता है और एक्साइटमेंट से इधर से उधर उछल रहा होता है। तो जो अर्जुन की बहन थी उसका नाम था आहाना। आहाना खड़ी हो जाती है और देखती है अपने भाई की ये हालत। वो पहले तो अपने भाई के पास आती है, फिर थोड़ा हैरानी वाला उसका एक्सप्रेशन था, वो अर्जुन को काम करती है, फिर उसको अपनी तरफ करके, जैसे आमने सामने खड़े हैं दोनों ऐसा, फिर वो अर्जुन के पहले तो सर पे हाथ लगाती है, फिर उसके गले के नीचे ऐसे चेक करने लगती है, जैसे किसी को बुखार आ जाए हम चेक करते हैं ना, तो वैसे वो चेक करने लगती है। अभी अर्जुन देख रहा था कि ये क्या हो रहा है,
ये ऐसा क्यों कर रही है, वो सोच रहा था। इतने में ही वो पूछ लेता है आहाना से, क्या कर रही है तू? तो जो आहाना है वो कहती है, तूने सुबह से अपनी दवाई नहीं ली है ना, सच बता। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है, अपनी दवाई टाइम से ले लिया कर, क्या तू भी। अच्छा बता कहाँ रखा है दवाई? तो जो अर्जुन है वो समझ नहीं पा रहा था कि ये बोल क्या रही है। तो फिर आहाना कहती है, अरे दवाई वो नहीं लेता है ना तो तुझे दौड़े पड़ने लगते हैं, बता कहाँ है, मैं लाके देती हूँ ना, और अगर खत्म हो जाएगा ना तो मैं मेडिकल से लाके दूंगी तुझे, केमिस्ट के पास से। तो अर्जुन है वो पूछता है, दौड़े पड़ रहे हैं मुझे? कौन से दौड़े पड़ रहे हैं मुझे? तो आहाना कहती है, और कौन से, पागलपन के, ये जो तू कूद रहा है। तो अर्जुन वो गुस्से में आ जाता है, वो क्या करता है, अपनी बहन की जो बाल है वो पकड़ के खींच देता है। तो आहाना चिल्ला पड़ती है। इतने में जो उसकी मम्मी थी वो आके इन दोनों को अलग कर देते, रोक देते, क्योंकि अर्जुन उसके बाल पकड़ के खींचे जा रहा था और आहाना चिल्ला रही थी। तो जैसे वो अलग करती है, उनकी जो मम्मी जी है वो कहती है, तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते, अभी भी कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। अरे बड़े हो गए और शादी की उम्र हो गई है दोनों की, अभी तो सुधर जाओ। तो अर्जुन कहता है, मेरी क्या गलती है, वो मुझे पागल कह रही है, आप मुझे क्यों बोल रहे हो, अपनी बेटी को समझाओ। तो जैसे उसकी मम्मी जो है वो आहाना की तरफ देखती है तो आहाना कहती है, मुझे कुछ मत कहना, ये जो तुम्हारा बेटा है ना इसने मेरे बाल खींचे हैं, अब तुम मुझे लेक्चर मत देना। तो अभी इतने में उसकी मम्मी जो है वो परेशान हो जाती है कि इसको क्या बोलेंगी वो, तो भाई बहन दोनों ही लड़ मर रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं। तो फिर अर्जुन जो है वो अपनी मम्मी से कहता है, पता है मम्मी आज ऑफिस में क्या हुआ? तो जो उसकी मम्मी है वो कहती है, हाँ बताओ, अब ऑफिस में क्या कांड हो गया है जिसकी वजह से तुम घर पे आके ऐसे बंदर की तरह उछल मर रहे हो, इधर से उधर कूद रहे हो। मम्मी अब मुझे बंदर कह रही है तो और क्या बोलूँ तुझे, ऐसे आके तू इधर से उधर कूद रहा है बंदर की तरह, तुझे बंदर ही बोलूंगी ना। मम्मी प्लीज, ये बंदर नहीं हूँ मैं, देखो तो मेरी शक्ल, कितना हैंडसम दिखता हूँ, अब मुझे बंदर कह रहे हो? आपको पता है कितनी लड़कियां मरती है मुझ पे। तो जो आहाना थी वो पीछे खड़ी थी, जैसे वो लड़की की बात सुनती है वो कहती है, अंधी होगी सारी की सारी, देख तू ज्यादा बोल मत, अभी मुझे गुस्सा आ जाएगा ना तो तेरे पूरे बाल में नोच लूंगा। जैसे ही अर्जुन ऐसा बोलता है आहाना जो है वो कहती है, क्या करेगा तू, रुक जा रुक जा। तो ऐसा करके दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। इतने में जो उसकी मम्मी जी है वो चिल्ला पड़ती है कि रुक जाओ। तो ऐसा जैसे वो करती है दोनों रुक जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे स्टैचू हो जाते हैं। फिर आहाना कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठाता है। तो अर्जुन जो है वो कहता है, बड़ी बहन पे हाथ उठा रहा हूँ, तू भी तो मुझे उल्टा सीधा बोल रही है, मैं बड़ी हूँ तो मैं बोल सकती हूँ, समझा, पर तू मुझ पे हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि तू मुझसे छोटा है। देख अगर तू बड़ी है तो मुझे मेरी बेइज्जती कर सकती है, तो मैं भी तुझे बराबर पीट सकता हूँ। तो ऐसे वो दोनों लड़ रहे थे, वो क्या बोलते कुत्ते बिल्ली की तरह। तो इतने में जो उसकी मम्मी है वो हाना को कहती है, हाना जा अपने रूम में जा, जा यहाँ से। तो हाना कहती है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँ, इसको भेजो, अपने बेटे को भेजो। तो जो अर्जुन है वो कहता है, मम्मी उसको छोड़ो, अब मेरी बात सुनो, जरा अपने बेटे से पूछो तो सही वो इतना एक्साइटेड क्यों है। तो जो उसकी मम्मी है बोलती है कि हाँ बता। तो अर्जुन कहता है, पता है मम्मी इस साल हमारे फंक्शन में कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, जल्दी बता। अरे वो सिंगर, वो कौन, कुछ तो नाम होगा उसका, क्या कौन, नाम बता नाम, ऐसे वो मत कर, गेसिंग गेम मत खेल मेरे साथ। अरे मम्मी अनन्या। तो जो उसकी मम्मी है जैसे ये नाम सुनती है वो अपने सर पे हाथ मार लेती है कि ये लड़का, ये तो बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है उस सिंगर के पीछे। तो वो कहती है,
अरे और भी सिंगर है इंडस्ट्री में, तो क्या उसी का नाम जपता रहता है? क्या है उसमें? मम्मी, आप नहीं समझोगी कि वो क्या है। जादू है उसके आवाज़ में। जब भी वो गाती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे उसका जो आवाज़ है ना मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैग्नेट है उसकी आवाज़ में, और मेरा दिल लोहे का है जो उसकी तरफ खींचता जाता है। तो जो आहाना पीछे खड़ी थी वो कहती है, दिल में नहीं प्रॉब्लम है, तेरा प्रॉब्लम सर में है, तेरे दिमाग में। तू एक काम कर, मेरे साथ कल डॉक्टर के पास चल। तो जैसे ही वो कहती है, अर्जुन को आता है गुस्सा। वो घूर के देखने लगता है आहाना की तरफ। तो आहाना उसको ध्यान नहीं देती है, वो गुस्सा होता है तो मुझे क्या। तो वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और कहती है, मुझे पता था मम्मी कि ज़रूर कोई लड़की का ही चक्कर होगा, वरना ये जो कुत्ता है ये इसीलिए क्यों चल रहा है, इतना क्यों चल रहा है, मुझे पता था कुछ लड़की का ही है। वो लड़की आने वाली है, इसने कुछ उल्टा सीधा सोचा होगा, इसीलिए ये आगे इतना उछल रहा है। तो अर्जुन कहता है, कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा है मैंने, फैन हूँ मैं उसका, खुशी है मुझे कि मैं उसे आमने सामने देख सकता हूँ। अच्छा बेटा, तो ऐसा बोल रहा है जैसे तू पहले उसको कभी देखा ही नहीं है। अरे टीवी में दिन रात आती रहती है वो। तो जो अर्जुन है वो कहता है, सुन बहन, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में फ़र्क होता है, वो तुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तेरे पास है नहीं ना। तो आहाना कहती है, क्या नहीं है मेरे पास? दिमाग, और क्या। तो आहाना थोड़ा चिढ़ जाती है, वो मारने के लिए आ रही होती है अर्जुन को। तो अर्जुन क्या करता है, वो वहाँ से भाग जाता है और ऐसे एक्साइटमेंट में बोलते हुए जाता है, अनन्या आ रही है, मिलने है मुझसे। अरे कितनी खुशी हो रही है मुझे, कहीं खुशी से मैं मर ही ना जाऊँ। तो ऐसा करते हुए वो अपने रूम में चला जाता है, और इधर ये तीनों जो है वो उधर ही खड़े रह जाते हैं। और जो आहाना थी वो गुस्से से थोड़ा अपना हाथ कस लेती है, अपना पैर मार देती है ज़मीन पे, फिर वो अपने रूम में चली जाती है। अभी जैसे ही अर्जुन पहुंचता है अपने रूम में, जो उसका रूम था, अर्जुन के जो बेडरूम था, उसका बेडरूम अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, एक अच्छा सा बेडरूम था, खूबसूरत था बेडरूम बहुत, और साफ भी था। जो कि हालांकि ज़्यादा लड़कों के होते नहीं है, क्योंकि वो सफाई पसंद उतना करते नहीं है। देखो अभी गुस्सा मत हो जाना, होते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं यार। मेरे खुद के एक सर थे, बहुत ज़्यादा सफाई पसंद इंसान थे, लड़कियों से ज़्यादा, बिल्कुल प्रॉपर टिप टॉप रहते थे, इस्त्री किए बिना कोई कपड़ा पहनते नहीं थे, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा थे। ठीक है, तो गुस्सा मत करना, सब ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ, ठीक है। 90% तुम लोग 10% में हो सफाई पसंद। तो अभी वो जो अर्जुन था वो अपने घर वाले के साथ रहता था, तो उसके कमरा जो है वो अच्छे से साफ सुथरा था, उसकी मम्मी साफ करके रखती थी। वैसे तो रूम एक नॉर्मल बेडरूम ही था, पर जो उसके दीवार थे रूम के, उसमें सिर्फ अनन्या ही अनन्या थी। उसके फोटोज भरे हुए थे पूरे रूम में। जो अर्जुन था वो अपने रूम में आता है, उन फोटो को देख के वो स्माइल करने लगता है और कहता है, वी विल मीट सून। तो ऐसा कह के वो खुशी से उछलते हुए अपने बेड पे गिर जाता है और अपना जो पिलो है उसको पकड़ के बेड पे इधर से उधर लौट रहा होता है खुशी से। तो अभी जो उसका जो फ़ोन था, इतने में वो अपना फ़ोन भी उठाता है और उसमें भी अनन्या की फ़ोटोज़ थे, तो वो भी देखने लगता है। मतलब उसका जो फ़ोन क्या, उसका लैपटॉप वगैरह कुछ भी ले लो, वहाँ पे सिर्फ अनन्या के ही फ़ोटोज़ है। ऑनलाइन का ज़माना है, तो जहाँ भी उसके कोई फ़ोटोज़ पोस्ट होते थे या फिर न्यूज़पेपर में निकलते थे, वो हर जगह से सारे फ़ोटोज़ कभी तो प्रिंट आउट निकाल लेता था, कभी पेपर में आएगा तो कट आउट कर लेता था। पूरे अपने रूम में भर के रखा था उसने, इतना ज़्यादा वो उसके पीछे पागल हुआ पड़ा था। इतने में कुछ दिन ये सॉरी जो अर्जुन था वो यहीं पे था, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अभी चलते हम हमारे अनन्या की तरफ। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जहाँ पे अनन्या अपने गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी।
इतने में वहाँ पे आते हैं उसके पापा। वो आके देखते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है, तो वो बाहर जहाँ पे बैठने की जगह होती है, अगर आपने कभी देखा कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अंदर एक ग्लास से घिरा हुआ कमरा होता है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है, और बाहर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आवाज़ को बैलेंस वगैरह करने के लिए, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पे पहले से अनन्या के कुछ दोस्त थे और एक आदमी बैठा था जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, वॉइस कभी लो करना, कभी वो फास्ट करना हो, साउंड क्वालिटी चेक करना, वो कर रहा था। इतने में अनन्या के पापा जो है वो आके वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अनन्या का जो है रिकॉर्डिंग वो ख़त्म होता है और वो बाहर आती हैं। आके देखती है जो उसके पापा हैं वो वहीं पे बैठे हैं, तो भागते हुए आती है और अपने पापा को हग कर लेती है और कहती है, पापा आप कब आए और पता है क्यों नहीं? बेटा तुम्हारी रिकॉर्डिंग चालू था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। परेशानी की क्या बात है, अब कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, बट मेरा अभी एक और रिकॉर्डिंग बाकी है, कल कर लेना, बहुत काम हो गया है, चलो आज घर चलते हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, बात कर लेती हूँ मैनेजर से, उसको मैंने बता दिया है तुम मेरे साथ चलो अभी। क्यों, कुछ स्पेशल है क्या? बता दूंगा, चलो मेरे साथ। ठीक है फिर चलिए। तो ऐसा कह के वो अपने पापा के साथ अपने घर की तरफ आ रही होती है। रास्ते में वो अपने पापा के साथ बहुत सारी बात कर रही थी काम को लेकर, क्योंकि दोनों एक ही इंडस्ट्री में हैं, तो काम के बात दोनों में हो रही थी। इतने में ही वो लोग आके पहुंचते हैं एक बहुत बड़े से आलीशान बंगलों के सामने, जो कि अनन्या के पापा ने बनाया था, उसके पापा ने बनाया था। और अभी आप सोच लो, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके पास पैसे की तो कमी होती नहीं है, तो घर बहुत ज़्यादा आलीशान था, गाड़ियों की लड़ी लगी हुई थी, और घर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया गया था। सामने के गार्डन वगैरह, बहुत बड़े जगह को लेके वो घर बनाया हुआ था, और जो गेट थी वो और भी ज़्यादा अच्छा था। और अभी गेट के सामने वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो खड़े हुए थे। तो जैसे ही अनन्या की गाड़ी आके वहाँ पे रुकती है, वो सारे लोग जाके गाड़ी के ऊपर ही गाड़ी से चिपक जाता है, बिल्कुल जैसे चीनी के साथ दो चींटी आके चिपक जाती है वैसा। वो थे अनन्या के फैंस, जो कि हर दिन उसके लिए इंतज़ार करते थे, उससे मिलने के लिए। अभी पूरे देश में जो फेमस है उसके तो करोड़ों में फैंस होंगे, तो सब उससे मिलने आते थे। अभी इतने में जो फैंस है वो अनन्या का नाम चिल्ला रहे थे, उससे मिलने की बात कर रहे थे, कह रहे थे अनन्या जी प्लीज़ एक ऑटोग्राफ, एक सेल्फी प्लीज़ प्लीज़ मैम, प्लीज़ मैम। तो ऐसा करके सब लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग थे, हज़ारों में थे। तो ये जो है वो उतरी नहीं, और इतना ज़्यादा पब्लिक, वो उन लोगों ने गाड़ी को चिमट गया था गाड़ी से, तो गाड़ी जो है आगे बढ़ नहीं रही थी। तो अनन्या के जो पापा हैं और अनन्या, वो गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे, वो लोग बुलाते हैं गार्ड्स को, और बॉडी गार्ड्स आते हैं, रास्ता साफ किया जाता है, और इनका जो गाड़ी है वो अंदर चला जाता है। अंदर जाके उतरते हैं दोनों, पर जो अनन्या थी वो वापस आती है गेट के पास, क्योंकि वो अपने फैंस को नाराज नहीं करना चाहती थी। वो चाहे कैसी भी हो, घमंडी हो, गुस्से वाली हो, बट अपना फैंस का वो ख्याल रखती थी, जो कि रखना भी चाहिए, क्योंकि फैंस की वजह से सेलेब्स है, राइट? चलो बता देना बाद में। अभी वो गेट के पास आती हैं, अपने फैंस को हाई करती हैं, उनको थैंक यू बोलती हैं, क्योंकि वो लोग उससे मिलने आए। उसके बाद लोग जो हैं वो, वहाँ पे मीडिया भी थी, तो उनके फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं, लोग फ़ोन से उसके फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। तो थोड़ा बहुत पोज़ वगैरह करके वो वहाँ से बाय बाय कर देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। हॉल में बैठे थी अनन्या की मम्मी, और उसके पापा और वो दोनों घर के अंदर आते हैं। तो जैसे ही वो अपनी मम्मी को देखती हैं, वो जाके भाग के अपनी मम्मी के
वो बैठी थी तो वो जाके सोफे से कैसे बोलते कि कोई बैठा है तो हम जाके उसके गोदी में सर रख के लेट जाते, ऐसा था। और वो अपनी मम्मी के जो हाथ हैं वो उसमें किस करती है और कहती है आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू सो मच। तो उसकी जो मम्मी है वो उसका सर सहलाती है और उसके फोrehead पे किस कर लेती है और कहती है आई मिस्ड यू टू बेबी। ठीक है, जाओ जाके फ्रेश वगैरह हो लो, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। व्हाट, रियली? तो जो उसके पापा थे वो स्माइल करने लगते हैं। अभी जो अनन्या थी उसका फेवरेट था गाजर का हलवा, उसके मम्मी ने बनाया था उसके लिए। अभी आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी कमज़ोरी होती है, जैसे कि खाना। स्पेशली मेरा खाना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, मेरा खाने की तरफ मेरा भी है। तो अनन्या का भी था, उसका गाजर का हलवा उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जैसे वही सुनती है वो उछल पड़ती है, फिर अपनी मम्मी को पप्पिया शप्पिया लेती है और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं अब भी जाती हूँ और रेडी होके अब भी आती हूँ, बस 2 मिनट। तो ऐसा है कि वो अपने रूम में चली जाती है। ऐसे गुजर जाता है 2-3 घंटा। उसके बाद शाम के कुछ 7, 7:30 बज रहे थे। अनन्या के पास एक फ़ोन आता है। जो अनन्या का मैनेजर थे, मैनेजर कह लो सेक्रेटरी कह लो, उसने अनन्या का फ़ोन किया था और वो कह रहा था हेलो मैम, आपको एक इनविटेशन मिला है। यहाँ पे एक कंपनी है जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे एक फंक्शन का ऑर्गेनाइज किया है, वहाँ पे आपको चीफ गेस्ट के तौर पे उन लोगों ने बुलाया है। तो अनन्या कहती है कब है ये? मैम 2-3 दिन बाद ही है। एक काम करो तुम, मेरे जो भी शेड्यूल है वो चेक करो और देखो उस दिन कुछ है तो नहीं। मैम मैंने चेक कर लिया है, उस दिन ऐसा कुछ है नहीं, एक एक या 2 गाने की रिकॉर्डिंग है, पर वो सुबह को है, आप चल सकते हैं क्योंकि फंक्शन तो शाम को है। तो अनन्या कहती है ठीक है, तुम एक काम करो, जो भी जहाँ वो फंक्शन रखा गया है मुझे उसके पूरा डिटेल्स भेजो, मैं तुम्हें रात को बताऊंगी कि उन लोगों को हाँ करना है कि नहीं। तो जो मैनेजर है वो कहते हैं बट मैम वो लोग अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रहे हैं, पता है मुझे, फ्री में तो नहीं जाऊंगी मैं। अभी जो अनन्या है, पैसों को लेके उसका लालच नहीं था, वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट था जहाँ पे वो डोनेशन वगैरह किया करती थी। तो कभी अगर वो किसी फंक्शन में चली जाती थी तो जो पैसा उसको मिलता था वो चैरिटी दे देती थी। जैसे कि मान लो कोई ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं जिनको खाना खिलाना हो, जिनके कपड़े वगैरह के देना हो, या फिर कहीं कोई लोग होते हैं जिनका घर वगैरह तोड़ दिया गया हो, उनके लिए घर का इंतज़ाम, ऐसे जो चैरिटेबल काम होते हैं वो ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट था हैंडल करता था। और वंदना, सॉरी अनन्या, अनन्या उनको पैसे दिया करती थी, डोनेशन दिया करती थी, उसके पापा भी दिया करते थे। तो वो क्या करते हैं, उसको डिटेल्स भेजने को बोलती हैं और बाद में थोड़ा सोच वोच लेती है, फिर वो हाँ कर देती है फाइनली कि हाँ मैं जाऊँगी। तो ऐसे ही गुजर जाते हैं कुछ दिन और फाइनली फंक्शंस का दिन आ जाता है। जो फंक्शन था उसके लिए ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि अनन्या आने वाली थी। एक तो इतना बड़ा फंक्शन था, ऊपर से इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आने वाली थी और उसके जो फैंस थे वो तो पागल हुए ही पड़े थे उसके लिए। तो इधर फंक्शन चालू हो गया था, करीबन 8 बज रहे थे, पर शेड्यूल कुछ ऐसा था कि फंक्शन चालू होगा, थोड़ी देर बाद अनन्या की एंट्री होगी। तो फंक्शन में गाना वगैरह चल रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। अभी कोई सिंगर के गाने गाएगा या फिर कोई डांसर डांस करेगा तो और भी लोग झूमते हैं उसको देख के, तो ये चल रहा था। पर अर्जुन को उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अंदर से पता नहीं क्या ही हो रहा था, उसके अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा है जो काट रहा था। तो चैन से ना बैठता था ना खड़ा होता था, एक बार बैठ जाए
फिर दूसरी पल वो खड़ा हो जाए, इधर उधर करे, क्योंकि उसे चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी तक अनन्या का एंट्री हुआ नहीं था। तो वो ये सब कर रहा होता है। इतने में बाहर के साइड, फैक्ट्री के बाहर, ये जो फंक्शन था वही मैदान में लगा हुआ था, क्योंकि फैक्ट्री के बाहर बहुत बड़ा एक ग्राउंड था जहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन किया गया था ये फंक्शन के लिए। तो फैक्ट्री के बाहर एक साथ 10-12 कार्स का काफिला आके रुकता है। उसमें पुलिस थी, बॉडीगार्ड्स थे, और अभी एक गाड़ी थी जिसमें अनन्या आई थी। अभी यहाँ पे पुलिस क्यों आई थी? पहले से पुलिस थी और ज़्यादा आई थी, क्योंकि आपने टीवी में देखा होगा, जब भी कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आती है और उसके फैंस जो होते हैं वो ज़्यादा ही क्रेजी हो जाते हैं, अपने जो क्रश हैं उनको देख के वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो जो सेलिब्रिटी है उनको कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो इसलिए पुलिस आई थी ताकि वो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए माहौल को अच्छे से हैंडल कर पाए। इतने में गाड़ी से उतरती है अनन्या। एक तो खूबसूरत थी, ऊपर से उसने एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, और उसका जो लुक था वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पे लोग खड़े थे उसके स्वागत के लिए, वो सब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बस उसको देखे जा रहे थे। इतना ज़्यादा अनन्या खूबसूरत लग रही थी कि लोग अपने नज़र फेर नहीं पा रहे थे। और जैसे ही वो उतर के थोड़े सामने आती है, पब्लिक हो जाती है वाइल्ड, वो कहते हैं ना, भाग के जाना चाहती है। और जो पुलिस वाले थे, गार्ड्स थे, वो उनको संभाल नहीं पा रहे थे पब्लिक को, इतना ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड हो गए थे अनन्या को देख के। इतने में ऑफिस के कुछ स्टाफ आते हैं और अनन्या के हाथ में बुकेस वगैरह दे देते हैं, बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करते हैं उस फंक्शन में। फिर उसको लेके जाते हैं स्टेज की तरफ। तो जैसे ही जहाँ फंक्शन चालू था वहाँ पे अनन्या का नाम अनाउंस होता है स्टेज पे। और इतने में अनन्या जो है वो स्टेज पे एंट्री लेती है। तो जैसे ही एंट्री लेती है, एक शोर गूंज जाता है पूरे मैदान में। बहुत ज़्यादा बड़ा मैदान था, जैसे वो अवार्ड शोज होते हैं ना, जो बड़े मैदान होते हैं वैसा। तो पूरे मैदान में शोर ही शोर गूंज रहे थे, और उसमें सिर्फ था अनन्या का नाम। लोग अनन्या का नाम चिल्लाए जा रहे थे, सब कोई सीटी मार रहा था, कोई क्लैपिंग, होर्डिंग, सब कुछ यही चल रहा था। लोग एक्साइटेड होके उसको मतलब क्या बोलते, उसके नाम बुला रहे, पुकार रहे थे, उसको देख के पागल हुए पड़े थे लोग। जब अनन्या स्टेज पे जाती हैं, वो एक छोटा सा लेक्चर जैसा होता है, अपने फैंस को देते हैं सेलिब्स। तो वो थैंक यू वगैरह कह के उन लोगों को बोलती हैं। फिर शुरू होता है उसका परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस चलता है थोड़ी देर, और काफ़ी अच्छे से ये प्रोग्राम चल रहा था। बट वहाँ पे कोई और भी था जिसको और कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। इतने शोर में भी उसको सिर्फ अनन्या दिखाई दे रही थी। वो मंत्र मोहित होके बस अनन्या को देखे जा रहा था। उसकी स्माइल, उसकी बातें, उसके गाने, उसका लुक, ये सब चीज़ वो बस देखता ही रहता है, पागल की तरह उसको निहारे जा रहा था। उस अपना नजर फेर ही नहीं पा रहा था। ये थे हमारे अर्जुन साहब। अभी इतने में उसका जो 1-1.5 घंटे का टाइम उसने दिया था अनन्या ने, कि मैं इतनी देर के लिए जाऊंगी। अभी जो पब्लिक थे उनके डिमांड पे वो और आधा घंटा रुक गई थी, पर अभी उसका जाने का टाइम हो गया था। तो बाय वगैरह करके जैसे ही वो स्टेज से उतर के जाने लगती है, तो जो पूरा हॉल है एक तरह से खाली ही हो जाता है। पूरा जो मैदान है, आधे से ज़्यादा लोग उसके पीछे ही जाने लगते हैं। जो अर्जुन था वो भी उन लोगों के साथ ही निकल गया था, क्योंकि उसको अनन्या के साथ कम से कम एक बार बात करनी थी। अभी आप ही सोचो, आपको कोई सेलिब्रिटी पे क्रश है,
वो अचानक आपके सामने आ गया है, तो जो आपका हालत होगा, आपको तो मन करेगा ही ना कि एक कम से कम एक सेल्फी मैं ले लूँ याद के तौर पे। चाहे मैं उससे बात ना कर पाऊँ, पर एक सेल्फी, एक फ़ोटो अगर मैं ले लूँ, सेल्फी छोड़ो, एक अगर फ़ोटो भी मैं अपने मोबाइल में रख लूँ याद के तौर पे, तो वही मेरे लिए बहुत है। तो अर्जुन में वैसा ही कुछ था और बाकी लोग भी वही सोच रहे थे, क्योंकि एक फ़ैन थोड़ी है, तो सब लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। इतने में जो वहाँ का माहौल था वो धीरे धीरे झगड़े की तरफ मुड़ रहा था, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा क्रेजी हो गए थे अनन्या से बात करने के लिए, उसके साथ सेल्फीज वगैरह खींचने के लिए। बहुत ज़्यादा झगड़े वाला माहौल हो गया था, लोग एक दूसरे के पे चिल्ला रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी। और जो अनन्या के बॉडीगार्ड थे वो ये नज़ारा देख लेते हैं, पुलिस वाले भी ये चीज़ देख लेते हैं और वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। तो वो लोग अनन्या से कहते हैं, मैम यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, माहौल बिगड़ रहा है, आप प्लीज़ जल्दी यहाँ से निकल जाइए। तो जो बॉडीगार्ड्स थे वो अनन्या को लेके कैसे भी करके पब्लिक को धक्का मुक्की करके हटा के अनन्या को वहाँ से निकाल लेते हैं और वो लोग चले जाते हैं। अभी वो तो चली गई, पर जो अर्जुन खड़ा था वहाँ पे वो हो जाता है फ्रस्ट्रेट, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन से वो पागल हो जाता है, क्योंकि इतना दिन उसने इंतज़ार किया था। कम से कम जब अनाउंस हो रहा था उसके 4-5 दिन बाद ही ये प्रोग्राम हुआ था। तो उसका जो गुस्सा है अभी वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो क्या करता है, ये जो भीड़ थी उनमें से 2-4 जन को धक्का मार देता है गुस्से से और वहाँ से निकल जाता है, पर अपने घर नहीं जाता। वो जाके गुस्से में वहाँ जो सड़क थी उसके किनारे साइड पे बैठ जाता है, अपने सर पे हाथ रख के, और अपने मन में वो सोचता है, इतना दिन मैंने इंतज़ार किया उसको देखने के लिए, एक सेल्फी नहीं मिली इन लोगों की वजह से। अरे प्यार से लाइन से जाओ, पर नहीं, धक्का मुक्की करनी है इन लोगों को। अभी हो गया ना, खुद को उस ऑटोग्राफ मिला ना मुझे फोटोज लेने दिए। अच्छा, तो ऐसा करके वो बहुत ज़्यादा कोस रहा होता है, अपने आप को भी कोस रहा था और उन लोगों को भी। फिर वो क्या करता है, वो सोचता है नहीं, मुझे उससे मिलना है, कैसे भी करके मुझे उससे मिलना है। वो जिद पकड़ लेता है। अभी जो उसका पागलपन था, दीवानापन था अनन्या के लिए, वो जिद में बदल जाता है। बिल्कुल ही वो उसके पीछे मैड हो जाता है कि नहीं, वो जिद पकड़ लेता है कि नहीं, मुझे उससे मिलना है, मतलब उससे मिलना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ऐसा करके जो अर्जुन था वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, जो कि फिल्म लाइन में वो भी छोटे मोटे कुछ काम किया करता था, और उससे कहता है कि मुझे अनन्या के सारे डिटेल्स चाहिए। तो वो जो बंदा था वो सारे डिटेल्स कलेक्ट करता है और अर्जुन को दे देता है, और इनमें ये जो प्रोसेस था इसमें 1-2 दिन लग जाते हैं। तो जब अर्जुन के पास अनन्या के घर का एड्रेस आता है, वो सोचता है कि मैं उसके घर जाऊंगा उससे मिलने के लिए। अभी अगर तुम सेलिब्रिटी के घर चले जाओ तो वो थोड़ी तुम्हें घर के अंदर जाने देंगे, अभी इसको कौन समझाए। फिर दूसरी पल वो सोचता है, नहीं यार, अगर मैं चला भी जाऊंगा तो वो थोड़ी मुझे घर के अंदर जाने देंगे, और ऐसा क्या करूं मैं कि वो आके मुझसे बात करे। इतनी बड़ी स्टार है तो उसके पास तो हज़ारों फैंस आते होंगे उससे मिलने के लिए उसके घर के सामने, वो मुझसे आके बात क्यों करेगी। तो ये जो अर्जुन है वो अपने मन में सोच रहा होता है, और वो बनाता है कुछ प्लान कि मैं कुछ हट के करूँगा, कुछ अलग सा ट्राई करूँगा जिससे अनन्या मुझे नोटिस करे। अभी उसको क्या पता कि उसके इतने सारे क्रेजीनेस फैन थे जो कि बहुत कुछ ट्राई कर चुके थे अनन्या से मिलने के लिए, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। किसी ने हाथ काट लिया था, बहुत सारे थे जो वहीं पे जाके रोने लगते थे उससे बात करने के लिए, ज़मीन पे लेट जाते थे उसका जो अटेंशन है वो पाने के लिए। अभी अर्जुन तो, उसको तो पता नहीं था ये सब,
क्योंकि उसने अभी तक कभी उसको देखा नहीं था, कभी उसका घर का पता उसको वो गया नहीं था घर पे। उसको बस ऑन टीवी पे उसने देखा था, उसके गाने सुने थे, तो उसको ये सारी चीज़ का आइडिया नहीं था। उसको लग रहा था कि मैं ही हूँ उसका सबसे बड़ा फ़ैन, मैं ही कुछ अलग सा करूँगा। तो ये वो डिसाइड करता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ इस बारे में बात भी करता है। तो उसके जो दोस्त हैं उसको बहुत मना करते हैं, देख भाई ऐसा कुछ ट्राई मत करना, बहुत बड़े लोग हैं वो, अगर कुछ तूने उल्टा सीधा कर दिया ना तो सीधा जेल में मिलेगा हमें। तो अर्जुन मानता नहीं है उनके बात। उसने तय कर लिया था कि मुझे जाना है, मुझे उससे मिलना है। ऐसे ही एक दिन जो अनन्या थी वो रिकॉर्डिंग करके अपने स्टूडियो से निकल जाती है। अभी सुबह से बहुत सारा काम था उसके पास, 3-4 गाने की रिकॉर्डिंग एक ही दिन में हुई थी, तो वो थोड़ा मतलब क्या बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इतना सारा गाना रिकॉर्ड करो तो अपने दिमाग पे जो प्रेशर डालना पड़ता है, जो सुरों का काम करते हैं उनको सुर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हमें पता नहीं है होता। आम लोगों को हमें लगता है कि गाना गा रहा है, पर जो गाना गा रहा है उसको मालूम होता है कि कौन सा सुर कहाँ लगाना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग जाता है। तो अभी अनन्या जो थी वो थकी हुई भी थी और फ्रस्ट्रेट भी थी कि वो इतना सारा काम किया था एक दिन में। इतने में वो लोग पहुंचते हैं अपने घर के गेट के सामने, और जो ड्राइवर है वो क्या करता है, फटाक से ब्रेक लगा देता है। जो अनन्या थी वो पीछे की सीट में बैठी हुई थी और अचानक ब्रेक लगने की वजह से वो उसका ध्यान नहीं था, वो मोबाइल देख रही थी। तो जैसे ही ब्रेक लगा उसका जो सर है वो आके सामने वाली सीट से लग जाता है थोड़ा सा। तो गुस्सा जो उसको था, तो जैसे ही उसका जो सर है वो टूटता है, अनन्या का गुस्सा डबल चौपल हो जाता है। और जो ड्राइवर था वो अपना गुस्सा उसी पे निकालने लगती है। कहती है देख के ड्राइव नहीं कर सकते क्या, सो के ड्राइव, सोते हुए ड्राइव कर रहे हो क्या, हाँ आंखें बंद करके ड्राइव कर रहे हो, एक काम करो अपनी नौकरी छोड़ दो। तो ड्राइवर है वो कहता है मैम मेरी गलती नहीं है, कोई है जो गेट के सामने गाड़ी पार्क करके खड़ा हुआ है। तो जो अनन्या है वो कहती है व्हाट, हमारे घर के गेट के सामने कौन है वो, जाओ जाके देखो और उसको बोलो गाड़ी हटाने के लिए, उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे घर के सामने आगे गाड़ी लगा के खड़ा है। तो जो ड्राइवर है वो कहता है मैं देखता हूँ मैम। तो गाड़ी से उतर जाता है और जाके देखता है जो गाड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी नहीं, मतलब अच्छी सी एक गाड़ी थी, एक प्रीमियम कार था। तो उसके बोनेट पे एक बंदा है जो बैठा हुआ है बिल्कुल राजा वाले स्टाइल में, और हाथ में है एक बुके। कौन हो सकता है वो, गेस करो। अरे अपना अर्जुन यार, प्रॉपर तैयार होके आया था वो अपने हीरोइन से मिलने के लिए। हाथ में एक गुलाब का बुके था उसके, और वो ऐसे महाराजों की तरह लेटा पड़ा था अपने गाड़ी के बोनेट पर। भी जो ड्राइवर है वो जाता है वहाँ पे और वो ये सीन देखता है उसकी। वो कहता है, वो अपने मन में सोच रहा था कौन है ये राजा का बेटा जो ऐसे यहाँ पे लेटा पड़ा है। तो उससे बात करने लगता है, कौन हो तुम, ये तुम्हें पता नहीं है किसका घर है, तुम यहाँ पे गाड़ी लगा के खड़े हो, हटाओ अपनी गाड़ी, नहीं तो अभी गार्ड्स को बुलाएंगे और वो लोग आएंगे ना तो तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी दोनों को साइड रोड के साइड पे फेंक देंगे। तो जो अर्जुन है वो स्टाइल से उठ के बैठता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। तो जो ड्राइवर है वो कहता है मैं क्या करूँगा जान के यार तू कौन है बे, तू हट यहाँ से वरना जो मैडम है वो मुझे खा जाएगी, तू रास्ता छोड़ भाई, जो भी है तू मुझे बाद में बता देना, एक काम करना अपना जन्म कुंडली लेके आना और मुझे दे देना, पर अभी तू हट, मैडम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो जो अर्जुन है वो कहते हैं अरे तेरे मैडम से ही मिलने आया हूँ मैं, फैन है उसका। तो जो ड्राइवर है वो कहते तेरे जैसे हज़ारों लोग आते हैं मिलने के लिए। अर्जुन कहता है अब ओए मैं उन हज़ारों में से नहीं हूँ, अलग हूँ मैं, अलग, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका, जाके अपनी मैडम से बोल मैं आया हूँ मिलने के लिए। मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं कौन कौन से रियासत का वो राजा है।
तो जो ड्राइवर है वो देखता है कि ये हटने वाला नहीं है। वो क्या करता है, अर्जुन को उसको पकड़ के हटाने लगता है, उसको नीचे उतारने लगता है गाड़ी के बोनेट से। तो अर्जुन क्या करता है, अपना हाथ छुड़ा लेता है उससे, ओए हाथ मत लगा। तो ऐसा करके वो थोड़ा बहुत ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है अपनी बातों से, और उसके साइड से भागते हुए वो आ जाता है अनन्या के कार के साइड में, जहाँ पे अनन्या बैठी हुई थी। वो बैक साइड सीट में बैठी हुई थी, तो वो वहीं पे आ जाता है। और जो ड्राइवर था उसके पीछे भाग के आ रहा होता है। अब इतने में जो अर्जुन है वो क्या करता है, ये कार में जो अनन्या बैठी थी, जो शीशा था वो ऊपर चढ़ा हुआ था, तो जाके शीशे पे नॉक करने लगता है और अपने हाथों से शीशा उतारने के लिए इशारा कर रहा होता है। तो अभी अनन्या तो वैसे ही बैठी हुई थी, वो अचानक देखती है कि साइड में एक लड़का है जिसके हाथ में एक फूल का बुके है और मस्त तैयार होके आया है। वो हाथों से इशारा कर रहा है कि शीशा जो है वो नीचे उतारो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी, बाकी का हम कल जानेंगे। और हाँ, ये ज़्यादा आप लोग इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये स्टोरी 2-3 एपिसोड में ही ख़त्म हो जाएगी यार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और आगे एपिसोड में हम देखेंगे इन दोनों का जो मुलाकात है वो कैसी रही। मतलब अभी तो हमारी जो फीमेल लीड है वो गुस्से में है, तो क्या झगड़ा होता है या फिर वो अच्छे से मिलती है, वो अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे। अभी के लिए मैं चलती हूँ, और हाँ, जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।